हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना एक चैप्टर शुरू किया था, ट्रायल बैलेंस, और हमने सबसे पहले क्लास में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। उसके बाद वाले क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था, जिसको हम लोग बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं, फुल फ्लेज क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बोला था कि ये एग्जाम में तो आता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। और वो क्वेश्चन क्या था कि सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस कैसे बनाएंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे, उसका लेजर पोस्टिंग करेंगे एंड देन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो कि एग्जाम में नहीं आता। 99% चांसेस है नहीं आने का, लेकिन 1% है कि बाई चांस आ जाए। फिर भी इतना आप एक्सपर्ट हो चुके हो कि आप उसको ढंग से कर सकते हो। आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जो कि जनरली आपके एग्जाम में आते हैं। उसके लिए एक क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, और मैं चाहता हूं कि इसको आप पहले या तो स्क्रीनशॉट ले ले या फिर नोट डाउन कर ले। ये क्वेश्चन आपका यहां तक है, क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से करें, मैं भी अपने सामने बुक खोल के रखा हूं ताकि बार बार इधर देखना ना पड़े। चलिए जी, मैं अब इसको पहले सॉल्व करता हूं। ट्रायल बैलेंस का जो फॉर्मेट है, उम्मीद है आप सबको याद होगा, क्योंकि फॉर्मेट बहुत कुछ खास नहीं था। देखिए जरा, ट्रायल बैलेंस ऑफ, किसका भी क्वेश्चन देखे तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ड्रॉ अप अ ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ श्री हरिदास चक्की एज ऑन 31 मार्च 2019। हरिदास चक्की, ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री हरिदास चक्की as on 31 मार्च 2019। लाइन थोड़ा सीधा टेढ़ा कोई बात नहीं, आपने सही से करना है। आप स्केल का यूज कर सकते हैं। देखिए जरा, हम यहाँ पे डालते हैं क्या, डेबिट अमाउंट या डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे क्या डालते हैं, क्रेडिट बैलेंस या क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है। यहाँ पे हम क्या रखते हैं, पार्टिकुलर्स। और क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जितने भी एसेट्स होते हैं, एसेट्स का जो अकाउंट होता है, जो एसेट्स होते हैं, इसका अकाउंट जो होता है वो जनरली डेबिट बैलेंस शो करते हैं। उसी तरीके से जितने भी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी या कैपिटल और लाइबिलिटीज के जितने भी अकाउंट होते हैं, ये आपके क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं, इसका भी डेबिट बैलेंस होता है। और जितने भी इनकम या गेन होते हैं, इसका जो बैलेंस होता है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। ये जनरल चीजें हैं, माइट बी कि ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन जनरली ऐसा ही होता है। तो इसको आप नोट जरूर कर लेना, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट कर लें, और आगे की चीजों को, जो क्वेश्चन हमारे पास है, इस क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं जरा कुछ नए पॉइंट्स को, जो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। कैपिटल रुपीज 1,40,000। कैपिटल कितना दे रखा है, 1,40,000। जिसके पास बुक है टीएस ग्रेवाल का, जिन बच्चे के पास टीएस ग्रेवाल का बुक है,
वो अपने बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 13.16 देख सकते हैं अगर लेटेस्ट एडिशन है तो। अदरवाइज क्वेश्चन मैंने दे ही दिया है। आपने अगर नहीं क्वेश्चन नोट किया तो वीडियो को पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम बात करें किसकी, क्रेडिट कैपिटल कितना है, क्रेडिट बैलेंस होता है और कितना अमाउंट है 1,40,000। उसके बाद है परचेजेज हमारे खर्चे हैं और इसका बैलेंस दे रखा है 36,000। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड और ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान है, लॉस है। डिस्काउंट अलाउड कितना, 1200। अगेन उसके बाद क्या है, कैरेज इनवर्ड, मतलब कि सामान मंगवाने के लिए जो हमने किराया दिया उसकी बात हो रही है, कैरेज इनवर्ड। ये भी एक्सपेंसेस कितना, 8700। उसके बाद है आपका कैरेज आउटवर्ड, मतलब कि सामान बेचा और भेजने के लिए जो हमने उस सामान को ग्राहक के घर तक पहुंचवाने के लिए जो हमने खर्चा किया वो। और जनरली आज के टाइम में दुकानदार ये फैसिलिटी देते हैं ताकि कस्टमर उनके पास जाए, तो ये भी हमारे लिए खर्चा है कितना, 2300। ये है एग्जैक्टली। उसके बाद सेल्स, जो बेचा तो इनकम जो हुआ हमारे पास एक तरीके से वो है इनकम हो गया हमारा। ये सेल कितना है भाई, क्रेडिट होगा 60,000। उसके बाद है आपका रिटर्न इनवर्ड, सामान हमने बेचा था और वो अब वापस आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक और नाम सेल्स रिटर्न। और इसका जो बैलेंस होता है सेल्स रिटर्न का, आप बेचते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, जब वापस आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न इसका डेबिट बैलेंस होगा, अमाउंट कितना सेल्स रिटर्न का, रिटर्न इनवर्ड 300। और दूसरा है क्या, रिटर्न आउटवर्ड, यानी कि जो हमने खरीदा था वो वापस भेज दिया, वापस किया है तो इसका बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट, अमाउंट 700। ओके नेक्स्ट है रेंट एंड टैक्सेस, खर्चा हमारे लिए, रेंट एंड टैक्सेस कितना अमाउंट, 1200। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, कितना भाई, 80,700। उसके बाद है आपका क्या, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा है 1 अप्रैल 2018। कितना भाई ओपनिंग स्टॉक हमारा, 15,500 एसेट होता है, इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। ओके नेक्स्ट देखिए सन्ड्री डेटर, ये भी हमारे लिए क्या एसेट होता है, सन्ड्री डेटर एसेट है और कितना है सन्ड्री डेटर्स पे, 20,200 रुपए। उसके बाद है आपका क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना 12,000 रुपीज। और क्रेडिटर्स का जो लायबिलिटी होता है और ये क्या होता है, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स कितना है, 3600 एसेट हमारे लिए। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड, इनकम हो रहा है और कमीशन कितना हमारे पास, 1800 रुपये, क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद क्या, कैश इन हैंड एसेट है, करेंट एसेट, कैश इन हैंड कितना भाई, 100 रुपये, बहुत गरीबी है यार। कैश एट बैंक कितना है, कैश एट बैंक हो गया आपका 10,100, बहुत पैसा रखा है। ओके नेक्स्ट क्या देखे जरा, मोटरसाइकिल एसेट है। अब ये मत समझना कि पर्सनल है, अगर यहाँ पे दिया तो बिजनेस का ही होगा, इसलिए यहाँ पर दिया है। कितना, 34,600, 34,600।
उसके बाद क्या, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। हाँ, उसके बाद देखो उसमें कुछ लिखा है नॉट एडजस्टेड। इसका क्या मतलब है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर से समझते हैं जरा इसके बारे में। देखिए जरा, जो भी सामान हम खरीदते हैं तो परचेजेस करते हैं, ठीक है। परचेज जब हम करते हैं ना, तो परचेज करते हैं, सपोज दैट कि 1,000 का हमने परचेज किया और इसी को हमने सेल किया। हमने इसमें से 800 रुपये का तो माल हमने, मतलब 800 रुपये का गुड्स हमने 1400 रुपये में सेल किया था। कितने में सेल किया डजेंट मैटर, हमने इससे मतलब है। और इसी में का 200 बचा है, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अब अगर हम अपने डायरी में दिखा रहे हैं कितने अकाउंट्स बने, क्या बैलेंस है, तो हमने लिखा ट्रायल बैलेंस में कि भाई परचेज हमने किया था 1,000 का और 200 का स्टॉक बचा है, तो आपने एक ही चीज को 2 बार डेबिट किया, तो देखो ना 400 से बढ़ गया। होना चाहिए था कितना, 800 की परचेजेस, 800 और 200 ये स्टॉक, 1,000 तो आपने लिखा 1200, 200 रुपए का इंक्रीमेंट कर दिया। अगर आप दिखाना चाहते हो दोनों को ना, तो आप इसको कम करो, आप दिखाओ कि हाँ भाई मैंने 800 का परचेज किया था, भूल जाओ कि परचेज ज्यादा था और 200 मेरे पास बचा हुआ है, बात खत्म है। ऐसा आप कर सकते हो, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो ये गलत है। और फिर ऐसे सिचुएशन में आप दो इफेक्ट दे रहे हो, तो इसको हम क्या करते हैं, एडजस्टेड और नॉट एडजस्टेड का मतलब क्या होता है। अगर एडजस्टेड होता तो ये ऐसा दिखता। अब ये 800 कैसे आया, परचेज को हम 800 कैसे दिखा रहे हैं, हम अपने परचेज को कम करेंगे तभी तो 800 दिखा रहे हैं ना, और स्टॉक को 200 पे रखे हैं। तो एक इसके लिए परचेज एडजस्टमेंट एंट्री पास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या एंट्री करते हैं, देखा जरा। परचेज अकाउंट को हम लोग कर देते हैं क्रेडिटेड टू परचेजेस, कितने से भाई, 200 रुपए से। और जो स्टॉक है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम 200 रुपए से डेबिट कर देते हैं। अब देखो, अब जब आप ट्रायल बैलेंस में ये दोनों लिखोगे ना, तब भी 200 इसका और 800 परचेजेस का। देखो 800, 1,000 में से 200 कम हो गया, परचेज हमने खरीदा था तो डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया, यानी कि 200 से कम कर दिया परचेजेस। अल्टीमेटली हमारे पास बचे 800 के और स्टॉक हो गया 200 का, तो हमारा इन टोटलिटी हो गया 1,000 रुपये। तो ये एडजस्टेड है, एडजस्टेड होता तो दोनों दिखता, नहीं है तो सिर्फ परचेजेस दिखेगा। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा, और ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो क्या इफेक्ट होता है, ये मैंने आपको बताया। ट्रायल बैलेंस के बाहर होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यानी कि बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, और दूसरा इसका क्या इफेक्ट होता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। और अगर ये एडजस्टेड होता है तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखता है और ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी परचेजेस उतने से कम हो चुका है। सिंपल है। देखो जरा, ऐड करते एक बारी तो ये अंदर तो आएगा नहीं, क्योंकि एडजस्टेड नहीं है, और हमने ऑलरेडी परचेज को अपने बुक में लिख रखा है। तो 1,000 रुपये हमने अपने यहाँ 36,000 का हमने एंट्री कर रखा है। अब जरा एक बारी इसको टोटल करते हैं, देखें क्या आता है हमारा। सबसे पहले मैं क्रेडिट बैलेंस को टोटल कर रहा हूँ, आप चाहे तो डेबिट बैलेंस को करें, ठीक है। 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस 700 प्लस 12,000 प्लस 1,800 इक्वल्स टू 2,14,500, 2,14,500। यह आया बैलेंस। इधर भी इतना ही आना चाहिए, देखे जरा एक बार ऐड करते हैं। 36,000 प्लस 1,200 प्लस 8,700 प्लस 2,300 प्लस 300 प्लस 1,200 प्लस 80,700 प्लस 15,000 प्लस 20,200 प्लस 3,600 प्लस 100 प्लस 10,100 प्लस 34,600 इक्वल्स टू 2,14,500। यानी कि हमारा बैलेंस मैच हो गया। हमने जो एंट्री करा है, मतलब जो ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करा, वो बिल्कुल सही करा है, कोई गलत नहीं है। क्लियर बात। आप नीचे अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे आप एक नोट लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। क्या नोट डालेंगे आप, देखेंगे, इसको मैं हटा दे रहा हूं। यहां पे आप डालेंगे कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखा है, यहां पे डालेंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक।
कितने का था भाई क्लोजिंग स्टॉक? 20,500 का। आप डाल दें यहाँ पे क्या, नॉट रिकॉर्डेड इन ट्रायल बैलेंस एज नॉट एडजस्टेड विथ परचेज। सिंपल है, आई डोंट थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम रहा होगा। देखिए जल्दी से एक बार सॉल्यूशन, आप चाहे तो सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज मर्जी आपकी है। अगर आपसे हो गया, आंसर मैच कर गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे, एक और क्वेश्चन देखते हैं जरा। देखिए क्या कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन, अच्छा, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्राउन ट्रेडर्स, कि ब्राउन ट्रेडर्स के बुक से एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस बनाया गया है। और हमने क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट, क्या करना, कमेंट करना वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। डाउट यहीं पे आएगा, करेक्ट है या नहीं है भाई। इज दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट, इफ दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट, मतलब कि पक्का करेक्ट नहीं हो, कह रहा है कि अगर ये करेक्ट नहीं है, ड्रॉ द करेक्ट वन, तो फिर सही वाला क्या है भाई, बनाओ ना। देखिए जरा एक बार हम लोग गलतियां देखते हैं क्या क्या है नहीं। बिल्डिंग अपने जगह पे बिल्कुल ठीक है, मशीनरी ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, और जो कि किसका पार्ट होता है, लायबिलिटी साइड का, क्रेडिट में दे, डेबिट में दे दिया, ये गलती पहला। बैड डेट्स ठीक है, कैश ठीक है, डिस्काउंट रिसीव इनकम है, दूसरी गलती। बैंक ओवरड्राफ्ट तीसरी गलती, क्रेडिटर चौथी गलती, परचेजेस ठीक है। चार गलती तो क्रेडिट का आइटम हमने कहाँ पे लिख रखा है, डेबिट में लिख रखा है, ये गलती है। इधर देखें, कैपिटल ठीक है, फिक्सर, फिक्सर भाई डेबिट वाले एसेट्स और डेबिट का पार्ट है, आपने क्रेडिट में लिखा है, गलत है। सेल्स ठीक है, ये आपका सही है। उसके बाद डेटर, डेटर डेटर भाई एसेट होता है, डेबिट का पार्ट है, आपने इधर लिखा, गलत है, ये आपका ठीक है। मतलब दो गलतियां इधर और चार गलतियां इधर, मतलब हम लोग को अब क्या करना है, करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। चले भाई अब बात कर लेते हैं, सही वाला ट्रायल बैलेंस बना देते हैं। ब्राउन साहब ने गलती किया है भाई, रूलर ले लिया मैंने ताकि सही सही लाइन खींचा जा सके। और भी 0 हो जा, हाँ देखे जरा भाई, नाइन्टी डिग्री, बिल्कुल ये 90 डिग्री पे रहेगा। हाँ जी, मैथ्स नहीं पढ़ा रहा फिर भी। हाँ लाइनें खींच गई हैं हमारे बिल्कुल सीधी सीधी, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, जरूरत पड़ सकता है मे बी। लो जी हो गया, अब इसको हटा दिया जाए। आ जाओ, हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। देख भाई, तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्ट लिख सकते हैं ऑफ या फिर इन द बुक्स ऑफ। तो ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम है, ब्राउन ट्रेडर्स, ब्राउन ट्रेडर्स एज ऑन डेट, डेट नहीं दिया है, छोड़ दो हटाओ। हाँ यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, डेबिट अमाउंट
और फिर क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पे क्या पर्टिकुलर्स। देखें क्या क्या, सबसे पहले बिल्डिंग। अभी हमने गलतियां जो है वो हमने फाइंड आउट ऑलरेडी किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बिल्डिंग सबसे पहले, बिल्डिंग कितना 60,000 डेबिट साइड में होगा, एसेट है इसलिए। मशीनरी डेबिट कितना है मशीन का 17,000, 17,000 रुपीज। ओके नेक्स्ट क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट है भाई 2600, 2600, 2600। उसके बाद क्या बैड डेट्स, लॉस हमारे लिए बैड डेट्स कितना भाई, बैड डेट्स कितना है 2800। हाँ उसके बाद क्या कैश, इसमें कैश बैलेंस 400, बहुत है भैया, 100 रुपये था 400 हो गया। डिस्काउंट रिसिव्ड इनकम है और क्रेडिट का पार्ट होता है। डिस्काउंट रिसिव्ड इसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है कितना 3000। उसके बाद आपका क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका लायबिलिटी है और ये कितना 10,000 रुपये। उसके बाद क्या है आपका क्रेडिटर, ये भी आपके लायबिलिटी साइड का पार्ट है। क्रेडिटर कितना भाई, क्रेडिटर्स है ओके कितना इन टोटलिटी 50,000 है। उसके बाद है आपका परचेज, कितना 1 लाख रुपीज। उसके बाद है कैपिटल, कितना 73,600। उसके बाद है क्या फिक्सचर्स, कितना 5,600। उसके बाद क्या आपका सेल्स, कितना सेल्स 1,04,000। सॉरी ये आपका कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रहा है 1,04,000। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स कितना 60,000, 60,000 रुपीज। उसके बाद है इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये भी इनकम है, ये बिल्कुल अपने जगह पे सही है 2,600। और आई डोंट थिंक इसमें कुछ है। ये क्या हमारा री कॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट या रीड्राफ्टेड, सॉरी बैलेंस शीट नहीं है आपका, क्या है ट्रायल बैलेंस। मिटाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हमने ले लिया था। ओके टोटल देखे जरा, टोटल किया जाए। एक साइड का मैं ऐड कर रहा हूँ, क्रेडिट साइड वाला मैं कर रहा हूँ, डेबिट आप करें। 2,600 प्लस 3,000 प्लस 10,000 प्लस 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 50,000 प्लस 73,600 प्लस 1,04,000 प्लस 2,600, यानी कि 2,45,800, 2,45,800। इतना ही आपका इधर भी आना चाहिए। देखिए जरा 60,000 प्लस 17,000 प्लस 2,800 प्लस 400 प्लस 1 लाख प्लस 5,600 प्लस 60,000, 2,45,800 एग्जैक्टली बिल्कुल सही आया है। मैच कर जाना आना बहुत बड़ी बात होती है, ये आपको ही मालूम है। ये आ गया आपका अमाउंट, टोटल बैलेंस हो गया। तो ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, गलतियों को सही करके देखे। इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि भाई ट्रायल बैलेंस में अगर दोनों साइड का बैलेंस सिर्फ मैच हो जाने से ना आपका बुक्स ऑफ अकाउंट करेक्ट नहीं है,
या करेक्ट है आप ये नहीं कह सकते। हो सकता है कि बैलेंस मैच होने के बावजूद भी गलती है, जैसा हमने देखा, तो हम इसके भरोसे कि बैलेंस मैच हो गया और सही ये नहीं कह सकते हैं। जो सही होने के बाद भी गलती हो सकता है वो कब पता चलेगा, चेक करने पे। और इसी को सुधार करने के लिए हम क्या बनाते हैं अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एक चैप्टर है पढ़ना हमने आगे। तो आज के क्लास को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा आखिरी क्लास होगा, 4th क्लास होगा ट्रायल बैलेंस का, और जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर होंगे तो मैं उसमें खत्म करा दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू वेरी मच।